दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमेरिका कितना ताकतवर है, बल्कि यह है कि अमेरिका आजकल भारत से इतना डर क्यों रहा है। जी हां, वही अमेरिका जो कभी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता था, आज उसी अमेरिका के अंदर बैठे बड़े बड़े थिंक टैंक, पेंटागन के रिटायर्ड जनरल और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े फंड मैनेजर एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर भारत ने गुस्सा कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अगले 10 साल का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, यह बात नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की आंतरिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखी गई है। रिपोर्ट का नाम है क्रिटिकल सप्लाई चेन रिस्क असेसमेंट 2025 से 2035 और इसमें सिर्फ एक लाइन पर लाल स्याही से अंडरलाइन किया गया है कि भारत से आने वाली सिर्फ 7 कैटेगरी की चीजें अगर 1 साल के लिए भी रुक गई तो अमेरिका में औसत महंगाई दर 18 से 22% तक जा सकती है और डॉलर इंडेक्स 30% तक गिर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका की नींद उड़ गई। तो चलिए आज सारी की सारी सच्चाई बिना किसी ड्रामे के सिर्फ कड़वे लेकिन पक्के आंकड़ों और घटनाओं के साथ खोलकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं। हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है। चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। सबसे पहले समझिए कि आज की तारीख में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक साथ 4 सबसे जरूरी चीजों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। पहली चीज जेनेरिक दवाइयां, दूसरी चीज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई, तीसरी चीज हाई ग्रेड स्टील और एल्यूमिनियम के स्पेशल अलॉय जो अमेरिकी रक्षा उद्योग में इस्तेमाल होते हैं, और चौथी चीज रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग। इन चारों में से अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर उसकी फाइटर जेट तक चलती है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अमेरिका को पता था कि भारत इन चारों चीजों में नंबर 1 है, इसलिए उसने सोचा कि पुराना वाला दबाव चलेगा, यानी पहले थोड़ी धमकी, फिर कुछ टैरिफ भारत घुटने टेक देगा। मगर इस बार अमेरिका को पता नहीं था कि भारत ने पिछले 7-8 साल में चुपचाप अपना पूरा होमवर्क कर लिया था। 2024 के अंत तक भारत ने दुनिया के 47 देशों के साथ रुपया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए थे और अपना गोल्ड रिजर्व भी 850 टन से ऊपर पहुंचा चुका था। यानी भारत के पास डॉलर के बिना भी चलने की पूरी ताकत थी। अब हुआ यूं कि 2024 के अंत तक अमेरिका ने सोचा कि वह भारत पर वही पुराना खेल खेलेगा जो वह चीन के साथ खेल चुका है, यानी पहले टैरिफ की धमकी, फिर कुछ सेक्टर्स पर प्रतिबंध और फिर भारत को मजबूर कर दो कि वह साथ ही अपनी कीमतें कम कर दे और बाजार खोल दे। लेकिन इस बार अमेरिका को पता नहीं था कि भारत ने पिछले 5 साल में चुपचाप सारी तैयारी कर ली थी। जनवरी 2025 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 35% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया तो भारत ने 48 घंटे के अंदर अपना जवाब दे दिया। भारत ने अमेरिका को होने वाले अपने एपीआई निर्यात में 28% की कटौती कर दी। सिर्फ 28% सुनने में कम लगता है, लेकिन इसका मतलब था कि अमेरिका की 340 से ज्यादा जरूरी जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई एक झटके में चौथाई कम हो गई। फरवरी 2025 तक अमेरिका के अंदर 47 राज्यों में 112 दवाइयों की भयंकर किल्लत हो गई। कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गईं। अमेरिकी अस्पतालों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। यही वह पल था जब व्हाइट हाउस को पहली बार एहसास हुआ कि खेल हाथ से निकल रहा है, और इसी मौके पर भारत ने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने उन सभी अमेरिकी कंपनियों को चुपचाप नोटिस भेज दिया जिनके भारत में प्लांट है। नोटिस में सिर्फ एक लाइन थी, अगर आपके देश ने हमारे ऊपर एक भी टैरिफ बढ़ाया तो आपके प्लांट को 180 दिन के अंदर भारत छोड़ना होगा। यह कंपनियां थी क्वालकॉम, एप्पल, टेस्ला, बोइंग,
जनरल इलेक्ट्रिक, फाइजर और माइक्रॉन। इन सब की भारत में कुल 180 करोड़ की संपत्ति थी। जैसे ही यह नोटिस लीक हुई, वॉल स्ट्रीट पर हाहाकार मच गया। इन कंपनियों के शेयर 18 से 27% तक एक ही दिन में गिर गए। अमेरिकी निवेशकों ने व्हाइट हाउस पर दबाव डाला कि भारत से पंगा मत लो, वरना हमारा पैसा डूब जाएगा। मार्च 2025 में अमेरिका ने टैरिफ को 15% तक कम करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने कहा कि जब तक सारे टैरिफ जीरो नहीं होंगे और अमेरिका लिखित में गारंटी नहीं देगा कि भविष्य में इस तरह की धमकी नहीं देगा, तब तक कोई बात नहीं होगी। अप्रैल 2025 में भारत ने दूसरा झटका दिया। इस बार रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेयर अर्थ ऑन साइट को 99.999% शुद्धता तक प्रोसेस कर सकता है, और अमेरिका, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथन जैसी कंपनियां इस शुद्धता वाले मटेरियल पर निर्भर है। भारत ने अपना निर्यात 40% कम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के F-30 प्रोग्राम में 11 महीने की देरी हो गई और पेंटागन को कांग्रेस के सामने हाथ फैलाना पड़ा कि बजट बढ़ाओ वरना प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तीसरा और सबसे तगड़ा झटका भारत ने तब दिया जब उसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी स्विफ्ट सिस्टम को ही चुनौती दे दी। भारत ने रूस, चीन और ईरान के साथ मिलकर अपना अलग पेमेंट गेटवे तैयार कर लिया था। नाम रखा CIPSR यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम विद रुपया। जैसे ही भारत ने घोषणा की कि अब उसका सारा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मटेरियल एक्सपोर्ट सिर्फ इसी सिस्टम से होगा, 29 देशों ने तुरंत ज्वाइन कर लिया। इनमें सऊदी अरब, UAE, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका तक शामिल थे। यानी एक झटके में अमेरिका का डॉलर से चलने वाला तेल व्यापार से बाहर हो गया। लेकिन सबसे खतरनाक कदम तो अभी बाकी था। भारत ने चुपचाप अपने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को निर्देश दे दिया कि अब अमेरिकी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में एक भी नया पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ 11 महीनों में भारत ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग को 18 अरब डॉलर से घटाकर 94 अरब डॉलर कर दिया, यानी 124 अरब डॉलर एक झटके में निकाल लिए। इसका सीधा असर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर पड़ा। 10 साल की यील्ड 6.8% तक जा पहुंची। अमेरिका को कर्ज लेना महंगा पड़ गया और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर ब्याज का बोझ 1.4 ट्रिलियन सालाना बढ़ गया। मई 2025 तक अमेरिका के अंदर हड़कंप मच गया। जून में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी खुद दिल्ली आई, लेकिन भारत ने उनसे सिर्फ 22 मिनट की मुलाकात की और साफ कह दिया कि अब शर्तें हमारी होंगी। जुलाई 2025 में भारत ने तीसरा और सबसे खतरनाक कदम उठाया। भारत ने घोषणा की कि अब वह अपने सारे रेयर अर्थ और API एक्सपोर्ट को सिर्फ उन देशों को करेगा जो रुपए में भुगतान करेंगे या फिर सोना दें, यानी डॉलर को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 15 दिन के अंदर 18 देशों ने भारत के साथ रुपया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना सब रुपए में व्यापार करने को तैयार हो गए। चौथा पैराग्राफ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, भारत ने अमेरिका के अंदर मौजूद अपने 42 लाख भारतीय अमेरिकी नागरिकों को एक खुला पत्र लिखवाया। पत्र में सिर्फ एक अपील थी कि अगर अमेरिका ने टैरिफ नहीं हटाए तो सभी भारतीय अमेरिकी एक साथ अपना पैसा अमेरिकी बैंकों से निकाल ले। यह पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अमेरिकी बैंकों में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 3 दिन में अरबों डॉलर की निकासी हो गई। फेडरल रिजर्व को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और ब्याज दरें घटानी पड़ी। यह पहली बार था जब किसी विदेशी कम्युनिटी ने अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह हिला दिया। अगस्त 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 850 अरब डॉलर को पार कर गया और डॉलर की मांग में भारी गिरावट शुरू हो गई। सितंबर 2025 में IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर यही चलता रहा तो 2028 तक डॉलर की वैश्विक रिजर्व हिस्सेदारी 58% से नीचे चली जाएगी। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने आखिरी हथियार निकाला। उसने भारत के कुछ बैंकों पर माध्यमिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया। भारत ने घोषणा की कि अगर एक भी भारतीय बैंक पर प्रतिबंध लगा
तो वह अमेरिका को होने वाला अपना पूरा फार्मा और डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट तुरंत रोक देगा। साथ ही भारत ने रूस के साथ मिलकर अपना खुद का पेमेंट 9 नवंबर 2025 को भारत ने दुनिया के सामने अपना सबसे बड़ा ऐलान किया। अब भारत अपने सारे पेट्रोलियम आयात का भुगतान सिर्फ रुपए या सोने में लेगा। सऊदी अरब और यूएई ने तुरंत हामी भर दी। रूस ने तो पहले से ही रुपए में तेल देना शुरू कर दिया था। एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार डॉलर से बाहर हो गया। पेट्रो डॉलर सिस्टम को पहली बार इतना बड़ा झटका लगा कि न्यूयॉर्क में तेल के फ्यूचर्स $380 प्रति बैरल तक गिर गए। अमेरिका की पेट्रोल कीमतें आसमान छूने दो लगी और वहां की जनता सड़कों पर उतर आई। नवंबर 2025 तक अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा। 28 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद फोन किया और कहा कि वह जनवरी 2026 में खुद दिल्ली आ रहे हैं और सारे टैरिफ जीरो कर देंगे। साथ ही भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने के साथ साथ $500 अरब का निवेश लाने का वादा किया। लेकिन भारत ने फिर मना कर दिया। भारत ने कहा कि अब निवेश भी हमारी शर्तों पर होगा। हमारी जमीन पर फैक्ट्री लगानी है तो 70% लोकल कंटेंट होना चाहिए, 50% लोकल एम्प्लॉय होने चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनिवार्य होगा। दिसंबर 2025 तक अमेरिका पूरी तरह झुक चुका है। आज की तारीख में अमेरिकी दूतावास के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उन अमेरिकी कंपनियों की जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन भारत की शर्तें मानने को तैयार हैं। अमेरिका के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ रही है क्योंकि कई दवाइयां और डिफेंस पार्ट्स की कमी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वहीं भारत का शेयर बाजार 92,000 के पार पहुंच गया है और रुपया 72 के स्तर पर स्थिर हो गया है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री एक ही बात कह रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि कोई विकासशील देश इतनी मजबूती से सुपर पावर के सामने खड़ा हो और उसे अपनी शर्तें मनवा ले। भारत ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, सप्लाई चेन में होती है। आज अमेरिका नहीं, भारत तय कर रहा है कि दुनिया का व्यापार कैसे चलेगा और यह सिर्फ शुरुआत है। अगले 5 साल में आप देखेंगे कि रुपया कैसे वैश्विक रिजर्व करेंसी की दौड़ में डॉलर को पीछे छोड़ देगा। यह भारत का दौर है और यह दौर कोई रोक नहीं सकता। बस इतना ही। बाकी आप खुद देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया की नजर अब दिल्ली पर टिकी